आज की क्लास में अलजेब्रा पर क्वेश्चंस की सीरीज में मैं एक बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और ये क्वेश्चन इनफैक्ट ऐसा कहूं तो 9th क्लास के बच्चे के लिए भी है, 10th क्लास के बच्चे के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, 12th पास के लिए भी है। मतलब 5 क्लास के बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं वो इस टाइप का क्वेश्चन अपने एनटीएससी के एग्जाम में या जो उनके ओलंपियाड्स के एग्जाम होते हैं वहां पर देख सकते हैं। जो 11th 12th या पास आउट वाले बच्चे हैं वो इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में या फिर कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जहां मैथमेटिक्स को पूछा जाए, एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पूछा जाए, वहां पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर बड़े लाइट मोड का क्वेश्चन है बेटा। और फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये दो थ्योरम ऐसी हैं जिनको आप हमेशा ये कह दो कि ये पॉलिनोमियल का बेस है, इनको कभी मत भूलना। जनरली मैं देखता हूं कि बच्चे 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर मेरे पास आते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, तो वो कुछ बता नहीं पाते, या जो बता पाते हैं वो उसका यूज नहीं बता पाते। मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस को या थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद करने से काम नहीं चलेगा, उससे सिर्फ आप लोग स्कूल का एग्जाम पास कर पाते हैं। मैथमेटिक्स में जरूरत होती है बेटा कि आप लोग जो भी आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं और या जो भी आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं उनको आप लोग प्रॉब्लम्स में अप्लाई कर सके। तो इसी सिलसिले में मैंने एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को होपफुली ये आता भी होगा और देखा हुआ भी क्वेश्चन होगा। इफ ए पॉलिनोमियल px, यदि एक पॉलिनोमियल है px which leaves remainder 1 and -1 when divided by x plus 1 and x minus 1 respectively, यदि आप लोग कोई पॉलिनोमियल को x plus 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए, और x minus 1 से डिवाइड करें रिमाइंडर -1 आए, तो क्या रिमाइंडर होगा जब इसी पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, आप लोगों को एक तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट माइंड में आ जाना चाहिए और एक रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट माइंड में आ जाना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम ये होती है कि यदि कोई पॉलिनोमियल है px, आपने इसे किसी दूसरे पॉलिनोमियल dx से डिवाइड किया, या उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज करो p1x से डिवाइड किया। अब px को डिवाइड करेंगे p1x से, तो कुछ बेटा क्वोशिएंट आएगा, मान लेते हैं वो q1x है या qx है। डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, वो मान लेते हैं rx है। तो px कैसे लिखा जा सकता है? p1x इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंपल आप छोटी क्लासेस में कहते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी है। और क्योंकि आप जानते हो कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, तो अब यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहां पर क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। तो जो भी रिमाइंडर होगा उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब आप इसी चीज को 9th क्लास में कैसे अप्लाई करते थे, तो वहां पर आपको एक रिजल्ट दे दिया जाता था। वो रिजल्ट क्या दे दिया जाता था कि किसी भी पॉलिनोमियल को px को यदि हम लोग x माइनस a से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो pa होगा। ये 9th क्लास का आपका एक स्टेटमेंट है कि इफ px इज डिवाइडेड by x minus a, then remainder is pa। तो ये एक स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत बार किया होगा, वहां पर क्वेश्चन भी आते थे, बड़ा सा पॉलिनोमियल दे देता था, कहता था कि भाई ये बताओ कि क्या रिमाइंडर होगा यदि मैं इसे x minus 2 से डिवाइड करूं, तो आप क्या करते थे, x की जगह 2 पुट कर देते थे। तो मैंने वहीं से आइडिया दिया इस क्वेश्चन को बनाने का। तो यहां पर ये कहा गया है कि रिमाइंडर 1 मिलता है जब हम किससे डिवाइड करते हैं, x plus 1 से। आप सोचिए कि आपको रिमाइंडर ना दिया होता, आपसे कहा गया होता कि आप ये बताएं कि रिमाइंडर क्या होगा जब आप x plus 1 से डिवाइड करेंगे। तो आप सोचिए कि आप क्या करते, आप इस थ्योरम को अप्लाई करते,
तो आप इस px में x की जगह क्या पुट कर देते, आप x की जगह पुट कर देते -1। ठीक सोच रहे हैं आप लोग। इट मींस मैं इस बात से जो मुझे कहा गया है कि इट लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 1, तो मैं कह सकता हूं कि p ऑफ -1 कितना होगा, तो p ऑफ -1 होगा बेटा 1। सिमिलर दोबारा उसी चीज को मैंने अप्लाई किया। अब हमसे कहा गया कि जब हम इसे x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है, -1 मिलता है। अब आप सोचिए कि फिर से यदि हमें ना दिया होता और हमसे कहा गया होता कि आप रिमाइंडर बताएं, जब आप x - 1 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करते, आप px में x की जगह क्या पुट कर देते, 1 पुट कर देते। तो मैं फिर से कहूंगा कि यदि मुझे रिमाइंडर पता करना होता तो मैं x की जगह 1 पुट कर देता, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या निकल कर रहा था, p1। और रिमाइंडर क्योंकि मुझे दिया गया है तो ये वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है बेटा, -1। ठीक है, तो p ऑफ -1 कितना दिया है, 1। p ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, -1। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x² - 1। क्या रिमाइंडर होगा यदि px को हमने x² - 1 से डिवाइड किया। अब समझो, ये जो x² - 1 है इसकी डिग्री कितनी है, 2। रिमाइंडर जो भी होगा उसकी डिग्री 2 या उससे बड़ी नहीं हो सकती, उसकी डिग्री क्या होगी, 2 से छोटी होगी। अब 2 से छोटी में वो 1 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, और वो कुल मिलाकर रिमाइंडर को 0 भी बना सकता है। ठीक है, तो जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री को हमें 0 नहीं बोलना चाहिए। वेल, मैं ऐसे लेकर चलता हूं कि मान लेते हैं कि लेट ax plus b is the remainder when px is divided by, इस पार्ट को हटा देंगे हम लोग, x² - 1। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि ये 2 डिग्री था। अब 2 डिग्री के बाद जो रिमाइंडर होगा उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 1। अब यदि एग्जैक्ट 1 आई तो a नॉन 0 हो जाएगा, 1 से छोटी आई तो a 0 आ जाएगा, b की कोई वैल्यू आ जाएगी। और सपोज करो पूरा डिवाइड हो रहा होगा तो a और b दोनों कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उस केस में बोल देंगे कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी रिमाइंडर थ्योरम का जनरल स्टेटमेंट लगाते हैं। डिविडेंड क्या है बेटा, px, दिस इंप्लाइज px इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है तुम्हारा, x² - 1। कुछ क्वेश्चन आया होगा, लेट द क्वेश्चन इज qx प्लस रिमाइंडर तुमने कितना माना, ax प्लस b। अब अलजेब्रा का जनरल रूल याद रखो, जितने अननोन होते हैं बेटा उन्हें सॉल्व करने के लिए उतनी ही इक्वेशंस हमें बनानी होती हैं। तो क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू चाहिए तो मुझे किसी तरीके से a और b में 2 इक्वेशंस जनरेट करनी पड़ेगी। अब पहली बात, ये जो तुमने लिखा हुआ है, इट इज एन आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है। तो आप लोग माइट भी, आप लोगों को कंफ्यूजन हो कोई कि इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, या दोनों में क्या अंतर है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पे दूंगा। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लोगों को इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। आइडेंटिटी बहुत यूजफुल टूल होता है। एनीहाउ, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है, इट मींस मैं x को जो चाहे वो वैल्यू दूं, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। अब ये बात तो सही है कि मैं x को जो चाहे वो वैल्यू दूं, लेकिन मुझे चाहना क्या चाहिए, तो मुझे चाहना वो चाहिए बेटा जिसको चाहने से या जिसको पुट करने से मुझे a और b की वैल्यू मिल सके। अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले से है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहूंगा। इस इंफॉर्मेशन का यूज तभी तो हो सकता है ना जब हम x को या तो 1 पुट करें या तो क्या पुट करें हम लोग, -1। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, यदि हम x को 1 पुट करते हैं, तो यदि हम x को 1 पुट करें तो यहां पर वैल्यू कितनी बनेगी, p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1 इक्वल्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0।
यहां पर कितना आएगा a प्लस बी। एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ गई, इसको मैं थर्ड नंबर दे देता हूं। सिमिलरली इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1, यदि मैं x को -1 पुट करता हूं तो यहां पर कितना आएगा p ऑफ -1। p ऑफ -1 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू, अब -1 का स्क्वायर फिर से 1, ये तो 0 होना है, और यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी -a प्लस b। जो चाहते थे वो मिल गया हम लोगों को, दो अननोन दो इक्वेशन। अब आप इनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और इसको ऐड कर दो, दैट इज यदि हम थर्ड प्लस फोर्थ कर दें तो थर्ड प्लस फोर्थ करते ही -1 से 1 कैंसिल, दैट इज 0, -a प्लस a कैंसिल, 2b। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई 0, और यदि b की वैल्यू 0 हो गई तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1। इट मींस मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं कि मेरा जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर कितना होगा माइनस का x। ये मेरा आपके जो 9th और 10th के बेसिस पर ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, केवीपीवाई का एग्जाम होता है, इस टाइप के एग्जाम्स के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे सवाल जो है वो बनाए जाते हैं, और आईआईटीज में भी इस पर बहुत बार इस कॉन्सेप्ट पर, कॉन्सेप्ट मतलब रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, मैं अगली बार फैक्टर थ्योरम पर का भी कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। इस सीरीज को हम लोग चलाते रहेंगे, हर बार आप देखेंगे कि आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मिला देता हूं, तो आप लोग होपफुली ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन के ही थ्रू आप लोगों को काफी फंडे क्लियर हुए होंगे, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम की बात आई, फैक्टर थ्योरम की बात आई, आइडेंटिटी की बात आई। तो आप इन सब बातों का इस्तेमाल करें, इन पर बेस्ड क्वेश्चन करें, और इन लेक्चर्स का जो है वो फायदा उठाते रहें। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोगों से करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, और इस क्वेश्चन पर अपना एक फेयर अटेम्प्ट लीजिएगा, सॉल्यूशन की चिंता ना करना। मेरे चैनल पर आपको जितने भी क्वेश्चन मैं यहां दूंगा वो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आप लोगों को रेगुलरली मिलते रहेंगे, बट हैव ए फेयर अटेम्प्ट, ऑनेस्ट अटेम्प्ट करो बेटा, ऑनेस्टी से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया वो होपफुली सबको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर ले, और इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो फिर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगा, और इस सीरीज को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कंटिन्यूअस आप लोग यदि चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस की डिस्कशन मिलते रहे, तो आप लोग इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें नोटिफिकेशन आइकन होता है, जिससे कि जब भी मैं यहाँ पर कोई सॉल्यूशन पेश करूंगा या कोई क्वेश्चन पोस्ट करूंगा तो वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिलते रहेंगे। वेल, हैव अ गुड डे।